Hey guys, welcome back to our channel Fin Future Wise. पापा एक सच बात बोलूं ऑफ द रिकॉर्ड, आपने मुझे अब तक जितनी भी स्ट्रेटजी समझाई है वो मुझे समझ में तो आ रही है, गुड। पर रियल प्रॉब्लम ये है कि रियल मार्केट में ये स्ट्रेटजीज कहाँ और कब यूज करनी है, इसका बहुत कंफ्यूजन है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ तेरी नहीं है। सच बताओ तो 90% ऑप्शन ट्रेडर्स यहीं पे आके अटक जाते हैं। ओके। उनको स्ट्रेटजीज आती है पर स्ट्रेटजी सिलेक्शन नहीं आता। ओके। आज का वीडियो जो है वो स्ट्रेटजी सिलेक्शन का कंप्लीट सिस्टम है। देखो बेटा, मार्केट के सिर्फ 4 मोड होते हैं। बुलिश, जहां मार्केट ऊपर जाती है। बेरिश, जहां मार्केट गिरती जाती है। वोलेटाइल, जहां मार्केट बिन वजह मतलब ऊपर नीचे होती है वाइल्डली। ओके। साइडवेज होती है जहां मार्केट एक रेंज में मूव करती है। राइट? यस। हर मोड के लिए अलग टाइप की स्ट्रेटजी होती है। गलत टाइम पे गलत स्ट्रेटजी मतलब गारंटीड लॉस। तो सबसे पहले हम बुलिश स्ट्रेटजी से शुरू करते हैं। मान ले निफ्टी 25,000 पे है। और तुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ऊपर जा सकती है। तब सबसे बेसिक स्ट्रेटजी होती है लॉन्ग कॉल। मतलब कॉल ऑप्शन खरीदना ना। हाँ बिल्कुल। मैं जाके 25 का कॉल बाय करता हूँ, प्रीमियम है 200 रुपीज। बराबर। अगर मार्केट बिल्कुल नहीं चली या थोड़ी ऊपर जाकर वापस नीचे आ गई तो जो 200 दिया था वही मेरा मैक्सिमम लॉस है। ओके। इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। अच्छा, और प्रॉफिट? प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अगर मार्केट ऊपर जाती रही तो प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि लॉन्ग कॉल जो है वो अनलिमिटेड प्रॉफिट है और लिमिटेड लॉस है। ओके। बराबर। अब ब्रेक इवन का कंसेप्ट समझ ले। ब्रेक इवन क्या होता है? बाइंग जो स्ट्राइक प्राइस थी दैट इज 25,000 प्लस तूने जो प्रीमियम पे किया था वो उसमें ऐड करना है। तो 25,000 बाइंग स्ट्राइक है, प्रीमियम पे 200 रुपीज कम्स टू 25,200। 25,200 इज योर ब्रेक इवन। ओके। बराबर। यहीं पे लोग गलती करते हैं। डायरेक्शन तो सही होती है पर मूवमेंट कम होती है, वो भी एक्सपायरी तक। तो क्या होता है 25,200 के ऊपर जाना जरूरी है और वो भी इसी एक्सपायरी में। ओके, तभी मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। ओके। और पापा, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी पर यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तब? तो यहाँ पे हम शॉर्ट पुट कर सकते हैं। तो हम करते हैं शॉर्ट पुट। इसका मतलब है तू बोल रही है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी। नहीं। निफ्टी 25,000 पे है। हाँ। 24,800 का पुल मैं सेल करता हूँ। 120 रुपीज मुझे मिला है। बराबर। अगर मार्केट एक्सपायरी तक 24,800 के ऊपर रही तो ये 120 रुपीज मेरे, वो आपका प्रॉफिट है। और नीचे गई तो तब लॉस बढ़ने लगता है। ओके ना, तब लॉस बढ़ेगा। इसीलिए शॉर्ट पुट जो है ना वो सिर्फ तब लगाते हैं जब कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। ओके। राइट। शॉर्ट ऑप्शन में प्रॉफिट जो होता है वो लिमिटेड होता है। हाँ। और लॉस जो है ना वो ओपन एंडेड होता है। बराबर। अभी तीसरी स्ट्रेटेजी करते हैं बुल कॉल स्प्रेड। अब मान ले कि तू बुलिश तो है पर तुझे लिमिटेड रिस्क चाहिए। हाँ। हाँ। तब सबसे डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी होती है बुल कॉल स्प्रेड। ओके। एग्जाम्पल देते हैं तो 25,000 का तूने कॉल लिया। हाँ। 200 रुपीज में। 25,300 का कॉल बेच दिया 80 रुपीज। तो नेट पैसा कितना दिया? 120 रुपीज। हाँ बराबर। अब ध्यान से सुन, अगर मार्केट ऊपर या नीचे नहीं गया तो लॉस सिर्फ 120 रुपीज। हाँ। अंडरस्टूड? यस। अगर मार्केट 300 के ऊपर गया तो तेरा प्रॉफिट जो है वो लॉक हो गया। बराबर। तो मैक्सिमम प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या? स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है उसमें से जो तूने नेट डेबिट दिया था, हाँ, 120 रुपीज, वो निकाल देने का। तो 300 माइनस 120 इज इक्वल टू 180। ओके। दैट इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके। ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे? कैसे?
कि जो बाइंग की स्ट्राइक थी 25,000, उसमें तुझे नेट डेबिट जो पे किया था 120 रुपीज वो ऐड करना है। ओके। तो 25,000 प्लस नेट डेबिट 120 इज इक्वल टू 25,120, बराबर है। हाँ। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिगिनर्स को स्प्रेड सीखने चाहिए और वही उनका प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ओके, बराबर है। अब हम समझते हैं बेरिश स्ट्रेटजीज। अगर लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी या रजिस्टर स्ट्रांग है, बराबर, तो हम क्या करेंगे, कॉल बेचेंगे, शॉर्ट कॉल। ओके, 25,200 का कॉल बेचते हैं एट द रेट 140। हाँ, तो अगर मार्केट नीचे गई तो 140 मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर मार्केट ऊपर गई तो अनलिमिटेड मेरा मैक्सिमम लॉस है। हाँ, अनलिमिटेड है। ओके, इसलिए शॉर्ट कॉल जो है ना वो इको टॉलरेट नहीं करता। ब्रेक इवन स्ट्राइक प्राइस जो है उसमें नेट क्रेडिट जो आया वो ऐड कर देना है। हाँ, तो 25,200 का कॉल बेचा था, उसमें नेट क्रेडिट 140 आया, तो 340, 25,340 इज माय ब्रेक इवन। उसके ऊपर मेरा लॉस स्टार्ट हो जाएगा। बराबर। स्ट्रेटजी दूसरी देखते हैं, लॉन्ग पुट। लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल किया था, अभी लॉन्ग पुट करेंगे। लॉन्ग पुट करेंगे। यहाँ पे अपना व्यू है स्ट्रॉन्ग बेरिश, स्ट्रॉन्ग, फास्ट फॉल एक्सपेक्टेड है। तो 25,000 का पुट लेंगे एट द रेट से एग्जांपल 210। ओके, तो ब्रेक इवन क्या होगा, 25,000 जो स्ट्राइक प्राइस है माइनस जो प्रीमियम पे किया था 210। हाँ, तो आया 790। 24,790 इज माय ब्रेक इवन ऑन द डाउन साइड। ओके, उसके नीचे मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। बराबर, मार्केट को नीचे जाना ही पड़ेगा, वरना नहीं तो प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा। राइट, यस, परफेक्ट। तो मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू प्रीमियम पेड, दैट इज 210 रुपीज। हाँ, अब समझते हैं बेयर पुट स्प्रेड। प्रीमियम मुझे ज्यादा पे नहीं करना है लॉन्ग पुट में, तो उसके अगेंस्ट में मैं एक पुट और बेच देता हूँ। राइट, यस। तो यहाँ पे मैंने बाई किया 25,000 का पुट 210 में। हाँ, प्रीमियम ज्यादा था तो मैंने 24,700 का पुट बेच दिया 90 रुपीज में। ठीक है, तो नेट डेबिट अभी मेरा कितना हुआ, 120। यस। हाँ, ब्रेक इवन होगा बाई स्ट्राइक मेरी जो थी, बाइंग स्ट्राइक 25,000 पे, उसमें से मैं नेट प्रीमियम जो मैंने पे किया था ना वो मैं निकाल दूंगा। बराबर, तो 25,000 माइनस 120 वो जो आया दैट इज माय ब्रेक इवन 24,880। बराबर। मैक्सिमम लॉस क्या हुआ, नेट प्रीमियम जितना मैंने पे किया था 120, दैट इज माय मैक्सिमम लॉस। बराबर, और मैक्स प्रॉफिट जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है दोनों का 25,000 एंड 24,700 व्हिच इज 300 रुपीज, उसमें से जो मैंने नेट डेबिट पे की थी 120 रुपीज वो मुझे माइनस कर देनी है, कम्स टू 180 रुपीज। दैट इज माय मैक्सिमम प्रॉफिट। राइट, हाँ, अभी रिस्क भी लिमिटेड और प्रॉफिट भी लिमिटेड। बराबर। हाँ, ये स्ट्रेटजी फियर कंट्रोल करना सिखाती है। फियर, क्योंकि यू नो मैक्सिमम प्रॉफिट, यू नो मैक्सिमम लॉस। राइट, पापा समझो इवेंट आ रहा है, मोमेंट भी आएगा पर डायरेक्शन पता नहीं है, तब लॉन्ग स्ट्रेटजी करेंगे फॉर वोलेटाइल मार्केट्स मूड। राइट, बराबर। मान लिया कि 25,000 का कॉल एट द मनी का लिया 200 रुपीज में, एट द मनी पुट 25,000 का लिया 180 रुपीज में। ओके, बराबर, तो टोटल कॉस्टिंग हुई 380 रुपीज। हाँ, तो वो अपना मैक्सिमम लॉस है। राइट, अभी इसमें अपर ब्रेक इवन क्या आएगा, क्या, 25,000 प्लस नेट डेबिट पेड 380 रुपीज, यस, तो हो गया 25,380। बराबर, मेरा अपर ब्रेक इवन है। अभी वही स्ट्राइक में से डेबिट निकालेंगे, माइनस करेंगे तो डाउन साइड ब्रेक इवन आएगा। बराबर, तो 25,000 माइनस 380 दैट इज 620, दैट इज 24,620, वो मेरा लोअर ब्रेक इवन। बराबर है। बराबर, हाँ, प्रॉफिट के लिए मार्केट को ये रेंज के बाहर निकलना ही पड़ेगा। अच्छा, राइट, वरना लॉस हो जाएगा। हाँ, तो तेरा क्वेश्चन का जवाब ये था कि बड़ी मूवमेंट लग रही है, डायरेक्शन नहीं पता, तो लॉन्ग स्ट्रेटल करना है, ये रेंज के बाहर निकलेगा प्रॉफिट। ओके, स्ट्रेटल का प्रीमियम महंगा लगता है ना, बहुत महंगा, बहुत ज्यादा है, 380 रुपीज। हाँ, तो इसके लिए उसका चीपर वर्जन होता है लॉन्ग स्ट्रेंगल।
स्ट्रेंगल, ओके। व्यू सेम है, मूवमेंट आना चाहिए, हाँ, पर प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रहता है 380। तो उसके जगह पे हम क्या करेंगे, 25,200 का कॉल लेंगे 120 रुपीज में, 24,800 का पुट लेंगे 150 रुपीज में। नाउ प्रीमियम डेबिट इज 270, ओके, राइट? यस। तो दोनों आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है, इसीलिए प्रीमियम कम होता है। इस स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि तू बोल रही है कि मार्केट में बड़ा मूव आना चाहिए, बराबर। जो डाउन साइड ब्रेक इवन होगा, हाँ, जो तेरी स्ट्राइक थी नीचे की 24,800, उसमें से तुझे नेट डेबिट निकालनी है 270 रुपीज जो तूने पे किया था। हाँ, तो तेरा डाउन साइड ब्रेक इवन आएगा 24,530। ओके। अभी अपसाइड ब्रेक इवन में अपर स्ट्राइक जो थी उसमें तुझे तेरा नेट प्रीमियम ऐड करना है, बराबर है? तो 25,200 में 278 ऐड किया तो आया 25,470, बराबर। तो नाउ द रेंज इज 530 ऑन द डाउन साइड एंड 470 ऑन द अप साइड। अभी इसके बाद मूवमेंट आनी चाहिए यही एक्सपायरी में, देन यू आर इन प्रॉफिट। ओके। तो मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू प्रीमियम पेड 270 रुपीज, मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। ओके, ओके, यस। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मूड है मार्केट का वो होता है रेंज बाउंड मूड। रेंज बाउंड, इट इज सेड कि दैट मार्केट जो है वो 70% रेंज में ही होता है। ओके। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, राइट? फर्स्ट इज शॉर्ट स्ट्रेडल। ओके। ये एडवांस स्ट्रेटजी है क्योंकि इसमें रिस्क जो है ना वो अनलिमिटेड है। क्या करेंगे, एट द मनी कॉल सेल करेंगे और पुट सेल करेंगे। ओके। इसमें प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है, जो प्रीमियम हमने खाया है वो हमारा प्रॉफिट है। हाँ। और रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि दोनों बाजू वी आर नेकेड शॉर्ट, राइट? एग्जांपल है 25,000 कॉल बेचेंगे 200 में, हाँ। 25,000 पुट बेचेंगे 180 में, नेट क्रेडिट रिसीव्ड 380 और अपर ब्रेक इवन होगा 25,000 प्लस 380, दैट इज 25,380 and lower break even will be 25,000 minus 380, that is 24,620. Understood? Yes. इसको बिना एक्सपीरियंस मत छेड़ना, दिया। Okay. It's very risky. Now second strategy is for range bound market, short strangle. Okay. हाँ, इसका छोटा भाई। मार्केट ये रेंज में रहेगी तो प्रॉफिट आएगा। What will be the range? से एग्जाम्पल 25,200 का कॉल बेचा 120, 24,800 का पुट बेचा 150, तो प्रीमियम रिसीव 270। हाँ। नाउ डाउन साइड ब्रेक इवन 24,800 माइनस 270, बराबर। सो द डाउन साइड ब्रेक इवन विल बी 24,530, बराबर, राइट? एंड अपर साइड ब्रेक इवन विल बी 25,200 प्लस 270, ओके, सो 25,470। सो नीचे में 530 से लेके ऊपर में 470 तक रेंज है। बराबर। ये रेंज में मार्केट प्ले करेगा तो यू विल बी हैविंग योर प्रॉफिट्स। ओके। मैक्स लॉस है अनलिमिटेड ये रेंज की बात, यस, राइट? एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज 270। हाँ। प्रीमियम रिसीव, तो प्रीमियम मिलता है पर रिस्क जो है वो ओपन एंडेड है। बराबर है। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ डिसिप्लिन वाले ट्रेडर्स के लिए ही है। तो रेंज बाउंड के लिए स्ट्रेडल, उसका छोटा भाई स्ट्रेंगल, हाँ, वो हमने सीख लिया। हाँ। नाउ विल फोकस ऑन बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज, नाम सुना है बटरफ्लाइज? हाँ, सुना है। तो बटरफ्लाइज में तू कह रही है कि मार्केट एग्जैक्ट बीच में रुकनी चाहिए, हाँ? तो से एग्जांपल मार्केट 25,000 पे है, तो इन द मनी कॉल लिया 24,800 का, 225 प्रीमियम है, बराबर। 25,000 एट द मनी जो है उसके 2 कॉल बेचे, ओके, ईच एट 95, और एक कॉल आउट ऑफ द मनी का लिया 25,200 का, उसकी कॉस्ट है 25 रुपीज, ओके, राइट? हाँ। तो इसका फायदा क्या है? क्या? कॉस्ट कम हो गई, रिस्क एंड प्रॉफिट भी लिमिटेड है। हाँ, बराबर। मैक्स लॉस क्या होगा? 225 जो स्पेंड किया था, आउट ऑफ द मनी 25 और स्पेंड किया था,
तो हो गया 250, यस, और बीच में दो कॉल बेचे थे 95 वाले, हाँ, तो 190 क्रेडिट आई उसमें से, हाँ, तो 250 माइनस minus 190 इज इक्वल टू 60 रुपीज, वो अपना मैक्सिमम लॉस लॉस है, है, राइट। यस, अभी मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, क्या, तो जो डिफरेंस है स्ट्राइक के बिटवीन का, हाँ, 24,800, 25,000 और आउट ऑफ द मनी 25,200, तो विंग्स में और बॉडी में डिफरेंस कितना है, 200 पॉइंट्स, हाँ, उसमें से डेबिट कितनी दी थी, 60 रुपीज, दी थी, तो 140 इज अवर मैक्सिमम गेन, ओके, हाँ, मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट, यस, अंडरस्टूड। यस, तो ब्रेक इवन डाउनसाइड और ब्रेक इवन अपसाइड कैलकुलेट करेंगे, तो ब्रेक इवन डाउनसाइड में होता है लोअर स्ट्राइक हाँ, प्लस प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम रिसीव्ड, तो लोअर स्ट्राइक क्या थी 24,800, हाँ, प्लस उसमें 60 रुपीज का प्रीमियम था, हाँ, वो ऐड कर दो, ओके, राइट। और अपर साइड का स्ट्राइक प्राइस 25,200, हाँ, प्रीमियम कितना पे किया था, 60 माइनस कर देंगे, तो हाँ 25,140, ओके, तो यहाँ से 225,140 और यहाँ पे 860, 24,860, वो रेंज के अंदर अपने को प्रॉफिट होने वाला है बराबर, इन दिस बटरफ्लाई, राइट। यस, एक्सपायरी के पास का ये गेम है, द मोर क्लोजर टू द एक्सपायरी दिस इज टू गो स्ट्रेटजी, लॉन्ग पुट बटरफ्लाई, हाँ, मार्केट 25,000 पे है, 24,800 का पुट लेंगे 25 रुपीज में, टू एट द मनी पुट बेचेंगे 25,000 के 95 ईच, बराबर, बराबर, हाँ, और एक इन द मनी पुट लेंगे 25,200 का एट द रेट 225, 5, यस, इसमें मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट, ब्रेक इवन अपसाइड एंड ब्रेक इवन डाउनसाइड सब सेम होगा लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई जैसे, ओके, ओके, यस, गॉट इट। यस, अब तक हमने जो भी बटरफ्लाई समझ चुके हैं, बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है, मार्केट एग्जैक्ट बीच में बंद आना चाहिए, ओके, हाँ, एग्जैक्ट बीच में रुकनी चाहिए, हाँ, पर रियल मार्केट में ऐसा होता नहीं, हाँ, क्योंकि एग्जैक्ट बीच में बंद आना भी बहुत मुश्किल है ना, बिल्कुल, इसीलिए बटरफ्लाई का एल्डर ब्रदर कौन है, कौन, कॉन्डोर, ओ, हाँ, कॉन्डोर का मतलब क्या होता है, मार्केट रुकनी तो चाहिए पर थोड़ी रेंज मिलनी चाहिए, एग्जैक्ट प्राइस पर नहीं रुकेगी, हाँ। अब लास्ट एग्जांपल में क्या देखा, 25,000 पे एग्जैक्ट रुकनी चाहिए, हाँ, तो ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे स्टीप होता है, हाँ, कॉन्डोर में कैसे होता है, वी गेट अ रेंज, हाँ, कंसेप्ट वही है, वी गेट अ रेंज, बट ग्राफ स्टीपर से फ्लैटर हो जाता है, यहाँ से और यहाँ से, राइट, तो लॉन्ग कॉल कॉन्डोर। अब लॉन्ग कॉल कॉन्डोर का मतलब होता है कि तू बोल रही है मार्केट ज्यादा नहीं हिलेगी, पर एग्जैक्ट पॉइंट पे भी रुकनी नहीं चाहिए, रेंज भी मिली तो चलेगा, राइट। तो अभी एग्जांपल समझते हैं, 24,800 का कॉल बाय करेंगे एट द रेट 284, बराबर, 24,900 का कॉल बेचेंगे एट द रेट 221, 25,100 का कॉल बेचेंगे 124, बराबर, और 25,200 का कॉल लेंगे 90 रुपीज में, तो अब ब्रेक इवन ऑन द अपर साइड क्या होगा, हायर स्ट्राइक कौन सी है 25,200, हाँ, यस, और ये पूरा जो प्रीमियम स्पेंड और बाय किया है उसका नेट डेबिट क्या आता है 29 रुपीज, तो हायर स्ट्राइक माइनस नेट प्रीमियम पेड इज इक्वल टू 25,171, that is break even on the upper side, yes, हाँ, now break even lower side, तो सबसे लोअर स्ट्राइक कौन सी है 24,800, हाँ, उसमें तुझे ऐड करना है 29 प्रीमियम जो डेबिट है ना, हाँ, उसमें ऐड करना है 29 रुपीज, yes, तो द लोअर साइड ब्रेक इवन विल बी 24,829, राइट, तो नाउ द प्रॉफिट रेंज विल बी 829 से लेके 25,171 तक, राइट, ये मेरी रेंज है, हाँ, तो मैक्सिमम लॉस क्या हुआ नेट प्रीमियम पेड विच वाज 29 रुपीज, राइट, एंड मैक्स प्रॉफिट क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक्स विच इज 100 रुपीज, बराबर, एवरी स्ट्राइक पे 100 का गैप था, और उसमें से 29 रुपीज जो नेट प्रीमियम डेबिट दिया था ना, वो निकाल देना है, so that is 71 rupees, that is your maximum profit, huh? Yes. If the market stays within the range, maximum profit will be 71 rupees, and if market goes out of the range 29 will be your maximum loss, right? Yes. इसमें जो बीच का रेंज है 829 to 179 वो तेरा प्रॉफिट जोन है, हाँ पता है, गुड, ये स्ट्रेटेजी का कॉस्ट लो है, रिस्क एंड प्रॉफिट लिमिट
वो भी लिमिटेड है। बराबर है। बराबर। हाँ। एक्सपायरी के पास जब मार्केट थोड़ी शांत हो जाती है, हाँ, तब लॉन्ग कॉन्टोर काम आता है। ओके। हाँ, टुवर्ड्स द एक्सपायरी। यस। अब ये स्ट्रेटेजी क्या सिखाती है? क्या? पेशेंस। पेशेंस। कॉन्डोर का एक ही रूल है, वो याद रखना, छोटा प्रॉफिट पर हाई प्रोबेबिलिटी। हाई प्रोबेबिलिटी। ओके। और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। राइट। तो एक इंपॉर्टेंट बात समझना कि मार्केट में पैसा स्ट्रेटेजी से नहीं बनता, बनता है स्ट्रेटेजी सिलेक्शन से। यस। जो ये स्ट्रेटेजी हमने सीखी ना, वो कौन से टाइम पे कब एप्लीकेबल है, पैसा उससे बनता है। स्ट्रेटेजी सबको आती है, इसके लिए मार्केट का मूड भी देखना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए तो ये आपने एपिसोड किया था कि हाँ। पहले मूड समझो, वो मूड के लिए जो अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी है उसको एलोकेट करो, डिप्लॉय करो, तब जाके पैसा बनता है। हाँ, तो की इज स्ट्रेटेजी सिलेक्शन। राइट। तो अगर मूवमेंट चाहिए तो डू लॉन्ग ऑप्शंस। टाइम डीके चाहिए या रेंज में है तो शॉर्ट ऑप्शंस। राइट। कंट्रोल चाहिए पोजीशन पे तो स्प्रेड्स में काम करो। राइट। और एक पर्टिकुलर रेंज सेट की हुई है माइंड में, वो प्ले करना है तो बटरफ्लाइज, कॉन्डोर्स। बराबर। हाँ। अब हर स्ट्रेटेजी का प्रॉफिट एंड लॉस पहले से ही डिफाइंड होता है। हाँ। जो ट्रेडर ये पहले ही एक्सेप्ट नहीं करता ना, तो मार्केट उसको जबरदस्ती सिखाता है, एंड दैट इज वेरी पेनफुल। ओके। तो इस एपिसोड का सबसे बड़ा टेक अवे क्या होगा? क्या? स्ट्रेटेजी जो है वो सिर्फ एक टूल है। राइट। उस टूल को सही जगह पे ले जाता है डिसिप्लिन। स्ट्रेटेजी एक टूल है। हाँ। वो स्ट्रेटेजी को, वो टूल को सही जगह पे ले जाता है डिसिप्लिन। और पूरे सफर, हाँ, पूरी जर्नी को जो चलाए रखता है वो है पेशेंस। सो स्ट्रेटेजी मिल गई, वो डिप्लॉय कर दी, डिसिप्लिन है कि ये होने पे ये करूंगी, ये होने पे ये करूंगी, डिसिप्लिन आ गई। और ये जो पूरी जर्नी है, हाँ, वो कैसे सफर, कैसे क्रॉस करेंगे? पेशेंस। राइट। सो दीज आर द थ्री मेन पिलर्स। तो अगर बिगिनर है तो प्लीज रिस्क समझिए, रिस्क समझने के बाद ही ट्रेड कीजिए। हाँ। राइट। यस। इस पूरे वीडियो का एक ही गोल था, आपको और आपको स्मार्ट बनाना, रिस्क से अवेयर करवाना। राइट। यस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, बताई गई कोई भी स्ट्रेटेजीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। Yes. If you like this video, then please like, share, subscribe to our channel, and thanks for watching.